नमस्कार। TY BA जनरल हिंदी विशेष विधा भारतीय संत काव्य सेमिस्टर 6। आज के व्याख्यान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। इस भारतीय संत काव्य में हम लोगों ने इकाई नंबर 2 पिछले व्याख्यान में देखी। अब इकाई नंबर 2 का शेष भाग जो है, इस शेष भाग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इस शेष भाग में अब चौथे नंबर के संत जो है वो है संत कबीर। संत कबीरदास ये इनके कुछ पद, उनकी रचनाएं के बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है, जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कठोरता से प्रहार करते रहे हैं। वह कर्म प्रधान समाज के समर्थक थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उसका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति से और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के शब्दों में हम काशी के प्रकट भये है रामानंद चेताए। कबीर पंथियों ने इनके जन्म के विषय में यह पद प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठटाट उठाए, जेठे सुदी बरसायत को पूरम मासी तिथ प्रगट भय, घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे झर लगा गए, लहर तालाब में कमल खिले तब कबीर भानु प्रकट हुए। इनके जन्मस्थान के बारे में अगर हम कहें, कबीर के जन्मस्थान के संबंध में कई मत है, मगर काशी, आजमगढ़, बिहारगढ़ गांव ये इनके जन्मस्थान माने जाते हैं। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्याप्त हुआ है। वे काशी के जुलाहा के रूप में ही जाने जाते हैं। कई बार कबीर पंथियों का भी यह विश्वास है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ है, किंतु काशी प्रमाण के अभाव में निश्चयात्मकता का अवश्य भंग कर देती है। इनके माता पिता के बारे में अगर हम कहें तो कबीर के माता पिता के विषय में भी एक राय निश्चित नहीं है। नीम और नीरू की कोख से यह अनूप ज्योति पैदा हुई थी। यह लहर तालाब
के समीप विधवा ब्राह्मणी की पाप संतान के रूप में आकर यह पति पावन हुए हैं। ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता कि कई मत यह है कि नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण किया था। एक किंवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। एक जगह कबीर ने कहा है, जाति जुलाह नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर के पद से प्रतीत होता है कि वे अपनी माता की मृत्यु से बहुत दुखी हुए थे। उनके पिता ने उनकी बहुत सुख दिया था। वह एक जगह कहते हैं कि उसके पिता गुस्साई थे। ग्रंथ साहब के एक पद से विदित होता है कि कबीर अपने वयन कार्य की उपेक्षा करके हरिनाम के रस में लीन रहते थे। उनकी माता को नित्य कोष घड़ा लेकर पिलाना पड़ता था। कबीर माला ली थी, उनकी माता को भी सुख नहीं मिला है। ये कबीर जो है, कबीर का बचपन अगर हम लोगों ने देखा तो कबीर का बचपन कबीरदास का लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ था। इसलिए उनके माता का महत्वपूर्ण अंश यदि इसी जाति के परंपरागत विश्वासों से प्रभावित रहा हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जुलाहा शब्द फारसी भाषा का है, तथापि इस जाति की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराणों में कुछ न कुछ चर्चा मिलती है। यहाँ जुलाह मुसलमान हैं और जोला जुलाही जाति की उत्पन्न हुई है, ये यहाँ किंवदंती बताई जाती है। और जुलाहा मुसलमान है, पर इनसे अन्य मुसलमानों का मौलिक भेद है। सन 1901 की मनुष्य गणना के आधार पर रिजली साहब ने पल्स ऑफ इंडिया नामक एक ग्रंथ में लिखा है। इस ग्रंथ में उन्होंने 3 मुसलमान जातियों की तुलना की हुई है। सैयद, पठान और जुलाहे ये प्रमुख 3 जाति हैं। भारतवर्ष में स्वतंत्र फैले हुए और उनकी संख्या कहीं भी बहुत अधिक नहीं है। इस तरह ये कबीरदास जी का बचपन और जुलाहा जाति के बारे में बताया जाता है। वे कहते हैं, जाति जुलाहा मति कौर धीर अरिश गुण राम कबीर, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा। वह कभी कभी अपने कौर को भी उन्होंने कौर भी कह गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि कबीरदास के युग में जुलाहों ने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया था, पर साधारण जनता में तब भी कोरी नाम से परिचित थे। जहाँ आगे उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में वर्णन मिलता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। अपनी अवस्था के बालकों से वे एकदम भिन्न रहते हैं। कबीरदास जी खेल में ही कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक साधन माता पिता के पास नहीं थे, जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो। उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी न उठा होगा। यही कारण है कि वे किताबी विद्या प्राप्त न कर सके हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, मसी कागज छुए नहीं, कलम नहीं ली हाथ। ये यहाँ कहा जाता है। इनके वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहे, कबीर का विवाह वनखेड़ी वैगरी की पलती कन्या लोई के साथ हुआ था। कबीर को कमला और कमाली नाम की 2 संतान भी थी। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विदित होता है कि कबीर का एक पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। वे कहते हैं, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़े के घर ले आया माल। यहाँ कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी बनियों में कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कबीर के घर में रात दिन मुंडियों का जमघट रहने से बच्चों को रोटी तक मिलना कठिन हो गया था। इस कारण कबीर की पत्नी झुंझला उठती थी। एक जगह कबीर उसको समझाते हैं और कहत कबीर सुनो रे लोई, हरि बनी राखन घर गोई। इस तरह इनके गुरु के बारे में, रामानंद इनके गुरु थे।
यहाँ काशी में उन्होंने शिक्षा का ग्रहण शिक्षा पढ़ी। काशी में उनका सबसे ज़्यादा निवास रहा। राम राम कबीर जी का तो काम बन गया है, गुरु के दर्शन भी हो गए हैं, उनके चरण स्पर्श भी उन्होंने कर दिए हैं। इस तरह से यहाँ बताया जाता है। कबीर जी के मृत्यु काशी में हुई है ऐसा भी कहा जाता है। मगहर में देह त्याग दी ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुसलमान कहते हैं कि मुस्लिम रीति से। इस विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हटाई गई तब लोगों ने वहां फूल का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उनके फूलों का अंतिम संस्कार किया गया। मगर में कबीर की समाधि है। जन्म भांति उनकी मृत्यु की स्थिति यहाँ बताई जाती है कि उनकी मृत्यु 1575 में बताई जाती है। इस तरह कबीरदास जी के साहित्य के बारे में हम लोग देख सकते हैं। बीजक आदि ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, ये उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बताए जाते हैं। यहाँ बीजक में वे कहते हैं कि बीजक ग्रंथ उनका है। बीजक में उन्होंने बताया हुआ है कि अलग अलग साहित्य के बारे में उन्होंने यहाँ बता दिया है। इस तरह अब उनका एक पद देखते हैं कि कबीरदास जी का पद जो है झूठे तन को काहे गबिए, मारिए तो पैल भरी रहन न पाए टेक, शीशर छाड़ ध्रुत प्राण सावारा ग्रहण के लहरी बाजारा, चोवा चंदन चरच तांगा सोतन करे कोट के संगा काट के संगा, दास कबीर यह किन विचारा इनके दिन ने हिलाल हमारा। यहाँ इस तरह कबीरदास जी यहाँ अपने इस पद में कहते हैं और उस पद का भावार्थ अगर हम लोग देखें तो भावार्थ इस तरह से है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन इस पद में करते हैं। इस अस्थीय शरीर पर क्यों अभिमान किया जाए, मर जाने पर इसको पल भर भी नहीं रहने दिया जाता है। प्राण निकलते ही इसको घर से हटाने की जल्दी पड़ जाती है। दूध शक्कर घी से जिस शरीर को पुष्ट किया जाता है उसी शरीर से प्राण बाहर निकलते ही घर से बाहर ले जाकर जला देते हैं। जिस शरीर के अंगों पर सुगंधित द्रव्य एवं चंदन की लेप किया जाता है वह शरीर लकड़ी के साथ जलाकर राख कर दिया जाता है। शरीर की इस नाश्वरता को देखकर कबीरदास जी ने यह विचार किया है कि एक दिन उसकी भी यही दशा होगी। अगला पद जो है उनका, अगला पद भी कहते हैं, हम न मेरे मरी ही संसारा, हम काहू मिलिया जीवन नहर टेक हमारा, अब न मेरे रमन मन मानो तेई वे जिनी राम न जाना, साकत तैर संत जन जीवे, भरी 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 राम रसई पीवे, हरि मरी ही तो माहू मरिहे हरि न मरे, हम काहे को मरिए, कहे कबीर मन माही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इस पद में कबीर कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मन के प्रभु की ओर ले जाने से ही जीवन अमरत्व प्राप्त हो जाता है। कबीर कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, यह माया रूपी संसार ही नष्ट हो जाएगा, हम तो अमरतत्व प्रदान करने वाले अमरतत्व हो ही गए हैं। मैं अब नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने मरने के रहस्य को समझ लिया है। वे ही मरते हैं जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना। शाक्त मरते हैं परंतु ज्ञानोपासक संत जीवित रहते हैं, पर वे भरपेट राम भक्ति रूपी सुधा रस
का पान करते हैं। भगवान मरे तो हम भले ही मरे, भगवान नहीं मरे तो हम काहे को मरे या क्यों मरे। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने आप को अमर तत्व की में विलीन कर दिया है। अब मैंने आनंद सागर रूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, अब मैं अमर हो गया हूँ। इस तरह कबीर के बारे में कहा जाता है। और कबीर इस पद में ऐसा बताया जाता है, आत्मा परमात्मा के अभेद का बहुत ही सरल एवं सरस शैली में प्रतिपादन किया गया है। यह वेदांत के अनुरूप है। पद केवल कबीरदास जी ने मृत्यु एवं अमरता के तात्विक स्वरूप का चित्रण है। इस तरह कबीर के बारे में कितना भी कहे तो कम ही होता है। यहाँ कबीर के बाद हम अगले संतों को देखते हैं, जिसका नाम है संत नरसिंह मेहता, जो गुजरात के है और गुजरात में रहने वाले हैं संत, जिनका जीवन परिचय अगर हम देखें, उनका जीवन परिचय और उनके भजन जो है, भजन यहाँ हम देख सकते हैं। उन्होंने ये बताया है नरसिंह मेहता ने कि वे कहते हैं, संत कवि नरसिंह मेहता का जीवन परिचय अगर हम वैसे देखा जाए तो ये मूल गुजरात के निवासी हैं। नरसिंह मेहता गुजराती भक्त साहित्य के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य इतिहास ग्रंथों में इनका नाम बहुचर्चित है। नाम से एक स्वतंत्र काव्य कला का निर्धारण उन्होंने किया हुआ है, जिसकी मुख्य विशेषता भावप्रणय कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत पदों का निर्माण है। पद प्रेरणता के रूप से गुजराती साहित्य में नरसिंह का लगभग वही स्थान है जो हिंदी में सूरदास का है। वैष्णव तो कहिए पीर पराई जाने पंक्ति में आरंभ होने वाला सुखविख्यात पद नरसिंह मेहता का ही है। वैष्णव जने ये जो गीत है ये इनका ही है। मानवीयता का परिचय इस गीत से दिया जाता है। नरसिंह की इस उदार वैष्णव भक्ति का प्रभाव गुजरात में आज तक लक्षित होता है। पुष्ट मार्ग में नरसिंह मेहता वेदोये माना जाता है। नरसिंह मेहता किसी संप्रदाय से संबंध प्रतीत नहीं होते हैं। उनकी भक्ति भागवत श्री थी। अन्य लीलाओं के अपेक्षा कृष्ण की रसलीला नरसिंह मेहता को विशेष प्रिय थी और भावात्मक तादात्म्य की स्थिति में उन्होंने अपने ही दीहिवटियों का दीपवाहक बनाकर रास में भाग लिए हुए हैं और वे कहते हैं वे गुजरात के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। लोक कल्पना में उनके जीवन से संबंध कुछ किंवदंतियां हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से नरसिंह मेहता का जीवन काल निश्चय एक समस्या रही है। उनकी हार माला नामक कृति में दी गई है। इनकी जन्म स्थिति 1512 बताई जाती है और इनके समकालीनता के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने उन्हें 15वीं शती से इनका जन्म माना है और रुद्ध मान्य समय 1414 ये भी कई विद्वानों ने माना है। कई लोगों ने इसके निर्विवाद स्वीकृति किया जाता है, परंतु यहाँ मुंशी कुछ विवादों को लेकर मेहता का समय 1500 से लेकर 1580 तक माना जाता है। यद्यपि गुजराती के अनेक मान्य विद्वानों ने इस विवाद में भाग लिया है। यहाँ नरसिंह मेहता जो है कि नरसिंह मेहता की रचनाएं अगर हम लोग देखें तो नरसिंह मेहता यहाँ ये बताया जाता है कि विषय और वस्तु की दृष्टि से नरसिंह मेहता की समस्त रचनाएं मुख्य दो वर्गों में रखी जा सकती है। प्रथम वर्ग में सामल लासानो विवाह तथा हरमाला की गणना की जाएगी। इनमें कवि अपने जीवन की किसी
अलौकिक घटना का वर्णन किया है। दूसरे वर्ग में निम्नलिखित 9 रचनाएं आती है जिनकी सृष्टि यहाँ दी गई है। इनके अतिरिक्त कुछ प्रणिक पद, हिंडोला पदों, भक्त ज्ञानिनी पदों, कृष्ण जन्मो पदों, कृष्ण बधाई पदों तथा वसंत पदों नाम से संग्रहित मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि शृंगारिक प्रकृति वर्णन, वात्सल्य भाव तथा ज्ञान प्रधान भक्ति नरसी की विशेष प्रवृत्ति थी। यहाँ इनके काव्य संग्रह में नरसी मेहता कृत काव्य संग्रह नाम से एक साथ प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इनका प्रकाशन बहुत काव्य दोहन, प्राचीन काव्य त्रैमासिक तथा प्राचीन काव्य सुधा आदि में भी हुआ है। इस तरह से ये नरसिंह मेहता के जीवन के बारे में बताया जा सकता है। आगे इनके जीवन के बारे में कहता है कि एक समय ऐसा था, नरसी अनेक भाई तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक जंगल में से गुजर रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे और भूख भी बहुत लगी थी। कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के कुछ लोग इन दोनों के पास आए और कहा कि अगर आप कहे तो हम आपके लिए खाना ले आते हैं, पर हम शूद्र नीच जाति के हैं। नरसी जी ने उन्हें कहा कि सभी परमेश्वर की संतान हैं, आप तो हरि के जन हैं, मुझे आपका दिया भोजन खाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये नरसी ने खुशी से भोजन खाया, लेकिन उनके भाई ने भोजन खाने से इनकार कर दिया था। चलने से पहले नरसी जब गांव वालों का धन्यवाद करने के लिए उठे तो उन्हें कहीं भी गांव नजर नहीं आया। आश्चर्य है, आचार्य श्री गरीबदास महाराज जी ने भक्तिमाला में नरसिंह मेहता जी के कुछ 2 घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ नरसिंह मेहता के 2 पद जो है, उस 2 पदों के बारे में हम देखते हैं। वैष्णव जन तो ते ही कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुख करे उपकार करे, मन मन अभिमान न आने रे, सकल लोकमाला सुहे बंदे, निंदा न करे कोनी रे, वाच कच मल निर्मल रखे, धन जनी तेहिनी रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जोड़े मातरे, जिह्वा हे असत्य न बोले, परद्रव्य न झेले हाथ रे, माय मोह लेप नहीं तेनी, चिंत वेरक मन मोह रे, कृष्ण नामानी ताली रखे, अहट सत तीरथ मेहता न माहे रे, वन लोभी वली ने कपट रहित, काम क्रोध जिनी माया रे, बने नरसियो तेनी दर्शन करता कुल करते ताया रे। यहाँ नरसिंह मेहता जी का जो पद जो है, यानी इस प्रस्तुत पद का अर्थ इस प्रकार बताया जाता है कि नरसिंह जी का जो पद जो है कि प्रस्तुत भजन में गुजराती संत कवि नरसिंह मेहता जी ने वैष्णव भक्ति की प्रशंसा करते हैं। उनमें स्थित गुणों को उजागर करते हुए कहा है कि वैष्णव भक्ति उसी को कहा जाता है जो दूसरों की पीड़ा से द्रवित होता है और परोपकार की भावना से यदि किसी के दुख की मात्रा को कम भी किया जाए तो इसके भी अभिमान वह नहीं रखता है, जो सब वंदनीय होता है और जो किसी की निंदा नहीं करता उसी को सच्चा वैष्णव भक्त कहा जाता है, जो सदैव अपनी वाणी को, शरीर को और मन को निर्मल सच्च रखता है और पराई स्त्री के साथ माता स्वरूप व्यवहार करता है, वही सच्चा वैष्णव भक्त होता है, जिसकी जिह्वा सत्य बोलते हुए कभी नहीं थकती और जो पराये धन का स्पर्श तक नहीं करता, वही सच्च वैष्णव भक्त है, जो कभी भी मोह माया से ग्रस्त नहीं होता तथा जिसके मन में वैराग्य भाव दृढ़ होता है, जो राम नाम की शरण में जाकर आत्मनिर्भर होता है, उसके चरणों में सारे तीर्थवास करते हैं, वही सच्चा वैष्णव भक्त होता है। जिसने कपट रहित होकर काम क्रोध को दूर किया है अथवा उस पर विजय पाई है, लोग उसी का दर्शन करते हैं। जिसने अपने घर परिवार तथा कुल वंश का उद्धार किया है, वही सच्चा वैष्णव भक्त होता है।
है। इनकी एक विशेषता यह भी होती है कि वे औरों को दुख से उभरने का उपरांत तनिक भी अभिमान नहीं रखते हैं। इस तरह इस पद का भावार्थ बताया जा सकता है। अब दूसरा पद जो है इनका, क्षमा करे तू मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को लगे है उसमें भी जो दाग, क्षमा करो हे प्रभु जी। तुम तो प्रभु जी मानो सरोवर अमृत जल से भरे हुए पारस तुम हो, एक लोहा में कंचन होवे जो ही छुवे, तन के जग सी की सारी माया, तम से कर लूं मैं अनुराग, धो डालो तन की चादर को लगे हुए उसमें जो दाग, क्षमा करो हे प्रभु जी। काम क्रोध में फंस रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी, लोभ मोह मद में रहकर प्रभु कर डाली मनमानी, मनमानी में दिशा लगती है, पहुंचा वहां जहां है आग, धो डालो तन की चादर को लगे है उसमें भी जो भी दाग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया है, हमने उस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया है। नारायण अब शरण तुम्हारे, तुम्ही से प्रीत होए निज राग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर लगे है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो ये प्रभु जिसमें लगे हैं वो भी दाग। इस पद का भावार्थ अगर हम लोग देखें तो प्रस्तुत भजन में गुजराती संत कवि नरसरी मेहता जी ने ईश्वर से प्रार्थना की है और कर रहे हैं कि हे प्रभु तुम मेरे सारे अपराधों की क्षमा कर दो। मैं शरीर रूपी इस तन की चादर में जो भी दाग लगे हैं उन्हें धो डालो, साफ कर दो। तुम तो मानस सरोवर से भी अमृत जल के समान हो, तुम पारस हो और मैं लोहा। तुरंत लोहा पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाता है। तुम्हारे सानिध्य में आकर मैं इस सांसारिक जगत में स्थित माया के जो भी प्रतीक है उन्हें त्याग दूंगा और तुम्हारे भक्ति भाव में लीन हो जाऊंगा। मेरा सदैव काम क्रोध मोह में फंसा रहा हूँ, मैं हमेशा काम क्रोध मोह में फंसा रहा हूँ। जीवन के वास्तविक अर्थ को न कभी उसने जाना और न कभी समझा और न समझने की कोशिश की। उससे सदैव लोभ मद मोह में मदमस्त रहकर हमेशा ही अपनी मनमानी की है, जिसके परिणाम स्वरूप दिशाएं उसे गलत जगह पर लेकर गई और वहां पहुंचा जहां आग थी। इसी कारण मेरे शरीर रूपी इस तन की चादर में जो भी दाग लगा है उन्हें धो डालो तथा साफ कर दो। इस सुंदर शरीर की रचना का वास्तव में तुमने हम पर उपकार ही किया है, पर बदले में हमने क्या किया तो उस पर हजारों अपराधों का बोझ डाल दिया। अब तुम्हारे शरण के बिना हमें कोई भी जगह पसंद नहीं है, अतः आपसे प्रार्थना है कि हम पर दया करें, हमारे अपराधों की क्षमा कीजिए। इस तरह यहाँ संत नरसिंह मेहता के भजन के बारे में और उनके जीवन के बारे में कहा जा सकता है। और अगले संत जो है हमारे अगले संत है संत रैदास, जो राजस्थान के है और राजस्थान में यह इस संत का जीवन व्यतीत हुआ है। यहाँ गुरु संत रैदास 15वीं शताब्दी के महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वह निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संत में से एक थे और उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करते थे। उन्होंने अपने प्रेमियों, अनुयायियों, समुदायों के लोगों को, समाज के लोगों को कविता लेखन के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए हैं। लोगों की दृष्टि में वह सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाले एक मसीहा के रूप में थे। वह आध्यात्मिक रूप से संबद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने दुनिया भर में प्यार और सम्मान दिया जाता है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र राज्य में है। इन राज्यों में उनके भक्ति आंदोलन पर
गीत प्रचलित है। इनका जीवन कालग्रह गुरु संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में चंद्रवशी चमार जाति में हुआ। कसला देवी और बाबा खोदा जी के यहाँ 15वीं शती में इनका जन्म हुआ है। वाराणसी यूपी भारत में हुआ था। हालांकि उनकी वास्तविक जन्म स्थिति अभी भी विवादास्पद है। कुछ अनुमान यह है कि उनका जन्म 1376-1377 में हुआ था, लेकिन कुछ उनका जन्म 1399 में बताते हैं। कुछ विद्वानों ने आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया कि उनका जीवन का 15वीं-16वीं शताब्दी में सन 1450 से 1520 तक माना जाता है। उनके पिता मल्ल साम्राज्य के राजा नगर में सरपंच के रूप में काम करते थे। यह उनके जीवन के बारे में बताया जा सकता है। और शिक्षा, रविदास बचपन से ही काफी बुद्धिमान और होनहार थे। वह शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु का पंडित शरदानंद जी के पास उनकी पाठशाला गए, लेकिन कुछ उच्च कुलीन छात्रों के विरोध करने के बाद उनका पाठशाला में आना प्रतिबंध बंद कर दिया गया। लेकिन जब वे प्रश्नानंद को यह घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने बाकी छात्रों को समझाया। उन्होंने यह महसूस किया कि रविदास को भगवान द्वारा उनके लिए एक धार्मिक बालक के रूप में भेजा गया है। पाठशाला में अपने अध्ययन समय के दौरान रविदास जी ने शारदानंद के बेटे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दोनों दोस्त छिपने छिपाने का खेल खेलने लगे। पहली बार रविदास जी ने खेल जीता और दूसरी बार उनके दोस्त ने खेल जीता। अगली बारी में रविदास जी के पास फिर से अपने मित्र के खिलाफ छुपने के ढूंढने का समय था, लेकिन रात होने के कारण खेल पूरा न हो सका। यह असमर्थ थे। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन के बारे में भी यहाँ बहुत सारे आपकी शादी के बाद भी उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह सांसारिक मामलों के प्रति अधिक रुचि नहीं रखते थे। अपने इस तरह के व्यवहार के लिए वह एक दिन अपने घर से अलग हो गए ताकि उसके परिवार के लोगों से मदद लिए बिना अपने सभी सामाजिक मामलों का प्रबंध किया जा सके। फिर उन्होंने अपने घर के पीछे से हिस्से में रहना शुरू कर दिया और सामाजिक मामलों में पूरी तरह से शामिल हो गए। यहाँ ये संत मीराबाई के भी गुरु माने जाते हैं। मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जो चित्तौड़ की रानी और राजस्थान के राजा की बेटी थी। वह गुरु रविदास जी की शिक्षाओं से प्रभावित हुई और उनकी महान अनुयायी थी। मीरा ने अपने गुरुदास जी के पास सम्मान की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। सामाजिक मुद्दे में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ अगर हम कहें तो संत रविदास जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि संत रविदास जी की सामाजिक भागीदारी बहुत अच्छी थी। लोगों को सिखाया, कोई अपनी जाति, धर्म, ईश्वर के लिए विश्वास नहीं करता है तो वह केवल अपने महान कार्यों में कर्म के लिए ही जाना जाता है। इन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए उच्च जाति के लोगों के द्वारा समाज में अस्पृश्यता की व्यवस्था के खिलाफ भी काम किया हुआ है। अपने समय के दौरान निम्न जाति के लोगों की उपेक्षा की गई है और उच्च जाति के लोगों के द्वारा समाज में कुछ सामान्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। जैसे कि ईश्वर की प्रार्थना के लिए मंदिरों में जाने के लिए वहाँ उन्हें प्रतिबद्ध था, अध्ययन के लिए स्कूलों में जाने के लिए वो वहाँ प्रतिबद्ध था। गांव में यात्रा के दौरान प्रतिबंधित होने उन्हें गांव में उचित घर के बजाय झोपड़ियों में रहने के लिए ही कह दिया गया है। ऐसे सामाजिक स्थितियों को देखने के बाद गुरुजी ने निम्न जाति के लोगों की बुरी स्थितियों से स्थायी रूप में निपटने के लिए सभी को आध्यात्मिक संदेश देना शुरू कर दिया। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, ऐसा इनका कहना है। मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, इसका अर्थ है कि हर किसी को ईश्वर द्वारा बनाया गया है। ये इस तरह से ये संत रविदास जी के बारे में कहा जाता है। उनकी मृत्यु जो है, हालांकि उनकी कुछ अनुयायियों के द्वारा यह माना जाता है कि उनके जीवन के
120 या 126 साल बाद स्वाभाविक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है था कि उनकी मृत्यु 1540 में वाराणसी उनके मध्यस्थान में हुई थी। इस तरह से यह रैदास जी का जीवन परिचय था। अब उनके जो पद जो है इसके बारे में देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। प्रभु तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन तंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रैदासा। तो इस तरह से यहाँ संत कवि रैदास जी ने ये बताया है कि संत रैदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि रविदास जी ने आत्मा, परमात्मा तथा जीव और जगत का नाता कितना अटूट है उस पर प्रकाश डाला है। रैदास अपने आप को पानी तथा ईश्वर प्रभु को चंदन की उपमा देते हैं, जिसके अंग अंग प्रत्यंग में आपकी सुगंध फैली हुई है। प्रभु जी तुम जब घन बनकर गरजते हो, तब हम मोर की भांति उस वर्षा में मदमस्त होकर नाचने और गाते हैं, और आपके द्वारा प्रभावित वर्षा भी प्रथम बूंद को चकोर की भांति उस प्रथम बूंद को ग्रहण करते हैं। यह दूसरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार भी लिया जा सकता है कि तुम्हारी चंद्र की तरह की कला ने हमारे चित्त को हार लिया है। आगे रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हो और हम बाती हैं। जिस प्रकार दीपक की लौ में जलकर बाती स्वयं को नष्ट कर देती है, वैसे हमने अपने अस्तित्व को आप में विलीन कर दिया है। उसी दीपक के प्रकाश में इस सांसारिक जगत की रात और दिन दोनों जगमगा उठे हैं, प्रकाशमान हो गए हैं। प्रभु जी तुम मोती हो और हम धागा है, तथा तुम स्वामी और हम तुम्हारे दास हैं। तुम्हारे और हमारे बीच ऐसा अटूट बंधन होने के कारण रैदास आपकी भक्ति में लीन हो गया है। इस तरह यहाँ ये बताया जाता है। संत रैदास जी का दूसरा पद जो है, प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। गली गली को जल बाही, आयो सुरसारी जायो समायो। संगति के पर ताप महताम, नम नाम गोंदक पायो। स्वाति बूंद बरसे फनी, ऊपर सोई विष होई जाई। होई बूंद के मोती, निपुये संगति की अधिकाई। तुम चंदन हम रेंड, बापू रे निकट तुम्हारे आशा। संगति के परत ताप महात्मा, आवे बरस बास सुबासा। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु उच्च गियो है, कहे रैदास चमारा। यानी यहाँ प्रस्तुत पद में संत रैदास कहते हैं कि सत्संगी का महत्व प्रतिपादित किया गया है। जो साधु की संगति में जाता है उसे प्रभु का सत्संग प्राप्त हो जाता है। गांव देहात गली गली में बहने वाला जल जब प्रवाहमान होकर गंगा, सरस्वती आदि नदियों में पहुंचता है तो सत्संग के प्रभाव के कारण गंगा गोदक की उपमा प्राप्त कर लेता है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंदे नाक के फन पर पड़ती है वे विष रूप में परिवर्तित होती है, और वही बूंदे अगर शंख पर पड़ती हो तो मोती बन जाती हैं। यह संगति का भी प्रभाव है। और परिणाम कहा जाता है कि प्रभु जी चंदन हो और हम रेत हैं, किंतु चंदन की संगति के प्रभाव स्वरूप रेत भी चंदन के समान सुगंध प्रदान करने लगता है। यह संगति का ही परिणाम कहा जा सकता है कि चंदन की संगत में आने के उपरांत रेत भी चंदन के समान सुगंध देने लगता है। अंतिम पंक्तियों में संत कवि रैदास जी कहते हैं कि वास्तव में मेरी जाति भी ऊंची और मेरा कर्म भी ऊंचा, मतलब निम्न स्तर का है, परंतु प्रभु की संगत के कारण कहिएगा ये नीचे प्रभु ने टेका देने के कारण कहिएगा। लेकिन रैदास को ऊंचा पद प्राप्त हो गया है, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है।
यह वास्तव में सत्संगति का ही परिणाम कहा जा सकता है। तो इस तरह की यह विशेष विधा भारतीय संत काव्य में इकाई नंबर 2 में जिन संतों को पाठ्यक्रम में रखा गया है, उन सभी संतों के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, सामाजिक कार्य तथा प्रथम और द्वितीय क्रम पर जो पद रखे गए हैं अध्ययन के लिए, इन सभी पदों का यहाँ अध्यापन मैंने आप लोगों के सामने किया है। आप लोगों से एक सूचना है कि आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए या इस व्याख्यान की नोट्स निकाल लीजिए और यहाँ इस TYBA विशेष विधा संत काव्य की दूसरी इकाई जो है, दूसरी इकाई यहाँ पे समाप्त होती है। अब अगले व्याख्यान में तीसरी इकाई के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।